दादी, मैंने हरियाली तीज का व्रत रखा। कार्तिक की लंबी उम्र के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना भी की। फिर मेरे कार्तिक के साथ ऐसा क्यों हुआ? अगर आज मेरे कार्तिक को कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। अस्पताल के बाहर फर्श पर बैठी पूर्णिमा दोनों हाथ जोड़कर रो रही थी। सामने कांच के दरवाजे के पीछे उसका पति कार्तिक जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था और डॉक्टर लगातार उसका इलाज कर रहे थे। पूर्णिमा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे बार बार अपनी दादी की कही हुई बात याद आ रही थी। बिटिया, भोलेनाथ पर विश्वास रखना। सच्चे मन से किया हुआ विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन उस वक्त पूर्णिमा के मन में एक ही सवाल था, अगर भोलेनाथ सचमुच मेरी सुन रहे हैं तो मेरे कार्तिक को इतना दर्द क्यों मिल रहा है? क्या मेरी प्रार्थना में कोई कमी रह गई? क्या मेरे व्रत में कोई कमी रह गई? या फिर भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं? वो अपने ही सवालों के बीच टूटती जा रही थी। तभी अस्पताल के भीतर से एक नर्स तेजी से बाहर आई और कार्तिक के परिवार की तरफ देखते हुए बोली, मरीज के घर वालों में से कौन है? पूर्णिमा का दिल जैसे सीने में ही रुक गया। वो घबरा कर खड़ी हुई और कांपती आवाज में बोली, मैं उनकी पत्नी हूँ। नर्स ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन उससे पहले ही पूर्णिमा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो वहीं पर गिर पड़ी। कुछ महीने पहले तक पूर्णिमा की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कान रहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसे दुनिया का सबसे अच्छा जीवन साथी मिला है। कार्तिक बहुत समझदार, शांत और अपनी पत्नी से बेहद प्यार करने वाला इंसान था। जब भी पूर्णिमा परेशान होती, वो बिना कुछ पूछे उसके पास बैठ जाता और कहता, तुम्हारे चेहरे पर उदासी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसीलिए जो भी परेशानी है मुझे बता दो। पूर्णिमा अक्सर हंसकर कहती, अगर मैं हर छोटी छोटी बात को आपको बताऊंगी तो आप मेरी चिंता करते रहेंगे। कार्तिक मुस्कुराकर जवाब देता, तुम्हारी चिंता करना ही तो मेरा काम है। शायद इसी वजह से पूर्णिमा को कार्तिक से सिर्फ प्यार नहीं था, बल्कि उस पर पूरा भरोसा था। उसे लगता था कि भगवान ने उसकी जिंदगी की सारी खुशियां कार्तिक के रूप में उसके हाथों में रख दी है। लेकिन धीरे धीरे कार्तिक की तबीयत खराब रहने लगी। कभी तेज सिर दर्द, कभी कमजोरी, कभी अचानक चक्कर और कभी ऐसा दर्द कि वो रात भर करवटें बदलता रहता। पूर्णिमा हर बार उसे डॉक्टर के पास चलने को कहती, मगर कार्तिक उसे समझाता, कुछ नहीं है पूर्णिमा, बस थोड़ी थकान है, 2 दिन आराम करूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। पूर्णिमा उसके सामने मुस्कुरा देती, लेकिन उसके जाने के बाद चुपचाप रोती थी। वो अपने माता पिता को भी कुछ नहीं बताती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके मम्मी पापा बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। लेकिन उसकी दादी ऐसी नहीं थी। दादी उम्र दराज जरूर थी, मगर उनका हौसला बहुत मजबूत था। पूर्णिमा जब भी मायके जाती, दादी उसके चेहरे को देखते ही समझ जाती कि उसके मन में क्या चल रहा है। एक दिन शाम के समय पूर्णिमा दादी के पास बैठी थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और आंगन में तुलसी के पौधे के पास मिट्टी की सौंधी खुशबू फैल रही थी। पूर्णिमा कुछ देर तक चुपचाप बैठी रही, लेकिन आखिरकार उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या हुआ बिटिया, इतनी उदास क्यों है? पूर्णिमा ने दादी का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोली, दादी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। माता पार्वती और भोलेनाथ की कृपा से मुझे कार्तिक जैसा समझदार और प्यार करने वाला पति तो मिल गया, लेकिन आजकल कार्तिक की तबीयत बहुत खराब रहती है। दादी मुझे बहुत डर लगता है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं नहीं जी पाऊंगी। दादी ने उसे अपनी छाती से लगा लिया और बोली, पगली तू इतनी जल्दी डर गई? जिस भगवान ने तुम्हें इतना अच्छा जीवन साथी दिया है, उसी भगवान पर भरोसा भी रख।
आने वाली हरियाली तीज पर तू सच्चे मन से व्रत करना और माता पार्वती तथा भोलेनाथ से अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करना। लेकिन याद रखना, व्रत सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है। व्रत मन की श्रद्धा, संयम और विश्वास का नाम है। पूर्णिमा ने आंसू पोंछते हुए पूछा, दादी मैं ये व्रत करूंगी, आप मुझे पूरी विधि बताइए। मैं अपने कार्तिक के लिए सब कुछ करूंगी, बस भगवान उसे मुझसे दूर ना करे। दादी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बिटिया भगवान के सामने डर लेकर नहीं, विश्वास लेकर जाना। तू पूजा करना, माता पार्वती और भोलेनाथ की कथा सुनना, अपने मन को शांत रखना और अपने पति के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करना। और सबसे जरूरी बात, अगर रास्ते में कोई परेशानी आए तो भगवान पर से विश्वास मत खोना। दादी ने फिर पूर्णिमा को हरियाली तीज के व्रत की कथा सुनाई। उन्होंने माता पार्वती के तप और भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए उनके अटूट संकल्प की कथा सुनाते हुए समझाया कि सच्ची श्रद्धा में सबसे बड़ी ताकत विश्वास की होती है। पूर्णिमा बड़े ध्यान से दादी की हर बात सुन रही थी। उसके मन में डर अभी भी था, लेकिन उस डर के बीच उम्मीद की एक छोटी सी किरण जरूर जल चुकी थी। दादी ने उसे पूजा की तैयारी, माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा, श्रृंगार सामग्री, फल फूल और कथा के महत्व के बारे में बताया। अंत में दादी ने उसका माथा चूमकर कहा, तू अपने कार्तिक के लिए प्रार्थना कर, लेकिन भगवान से सौदा मत करना कि मेरे पति को ठीक कर दो, तभी मैं तुम्हें मानूंगी। भगवान पर भरोसा रखना, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो। पूर्णिमा ने सिर हिलाया और दादी के पैरों को छूकर बोली, दादी मैं आपकी बात कभी नहीं भूलूंगी। अगले दिन वो अपने ससुराल लौट आई। उसने अपने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वे कार्तिक की तबीयत की बात सुनकर परेशान हो। ससुराल पहुंचकर उसने चुपचाप हरियाली तीज की तैयारी शुरू कर दी। मगर उसे क्या ही पता था कि आने वाले कुछ दिन उसकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा बनने वाले हैं। 2 दिन बाद हरियाली तीज का दिन आया। सुबह से ही घर में पूजा की तैयारियां शुरू हो गईं। पूर्णिमा ने स्नान करके नए कपड़े पहने, माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की तैयारी की और पूरे विधि विधान के साथ व्रत रखा। कार्तिक उस दिन भी कमजोर था, लेकिन अपनी पत्नी को देखकर मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। उसने धीरे से कहा, पूर्णिमा मेरी वजह से खुद को इतना मत थकाओ। पूर्णिमा ने उसकी तरफ देखकर कहा, आप मेरे लिए चिंता मत कीजिए, आज मैं आपके लिए व्रत कर रही हूँ। कार्तिक ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बस मुझे इतना चाहिए कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। पूर्णिमा की आंखें भर आई। उसने पूजा के सामने बैठकर दोनों हाथ जोड़ दिए और बोली, हे माता पार्वती, हे भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पति की जिंदगी में मेरी उम्र भी जोड़ दीजिए, लेकिन इन्हें मुझसे दूर मत कीजिए। इनके सारे दुख मुझे दे दीजिए, लेकिन इनका जीवन बचा लीजिए। पूजा पूरी करने के बाद उसने कार्तिक के चरण छुए और उसके चेहरे पर पानी की छींटें डालकर व्रत का पारण किया। उस रात पहली बार कार्तिक ने बिना ज्यादा दर्द के नींद ली। अगले कुछ दिनों में उसकी तबीयत में धीरे धीरे सुधार आने लगा। पूर्णिमा ने मन में भगवान भोलेनाथ के प्रति विश्वास और भी गहरा हो गया। वो हर सुबह उठकर पूजा करने लगी और कार्तिक के लिए प्रार्थना करने लगी। लेकिन किस्मत शायद अभी उसकी परीक्षा खत्म करने के मूड में नहीं थी। एक रात अचानक कार्तिक को तेज दर्द उठा। पूर्णिमा घबरा कर उसके पास पहुंची तो उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। पूर्णिमा ने तुरंत घर वालों को आवाज दी। कुछ ही देर में कार्तिक को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के गलियारे में डॉक्टरों की भागदौड़ देखकर पूर्णिमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ समय बाद डॉक्टर ने कार्तिक को आईसीयू में भर्ती कर लिया। उसकी मां रो रही थी। पिता बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहे थे।
और दादी चुपचाप आंखें बंद करके बैठी थी। पूर्णिमा कांच के उस दरवाजे से कार्तिक को देख रही थी। कार्तिक ने भी उसे देखा और दोनों की आंखों से एक साथ आंसू बह निकले। पूर्णिमा ने कांच पर हाथ रख दिया और कार्तिक ने अंदर से अपना हाथ उसी जगह रख दिया। दोनों के बीच सिर्फ एक कांच की दीवार थी, लेकिन उस पल ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच पूरी जिंदगी का दर्द खड़ा हो। पूर्णिमा टूट गई। उसने कांपते हुए कहा, दादी, मैंने तो भगवान भोलेनाथ पर विश्वास किया था। मैंने व्रत किया, पूजा की, प्रार्थना की, फिर कार्तिक की हालत दोबारा इतनी खराब क्यों हो गई? दादी ने उसकी तरफ देखा और गंभीर आवाज में बोली, यही तो परीक्षा है बिटिया। भोलेनाथ पर विश्वास तब नहीं परखा जाता जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। विश्वास तब परखा जाता है जब इंसान की आंखों के सामने उसकी सबसे प्यारी चीज खतरे में हो। पूर्णिमा ने सिर झुका लिया, मगर उसके मन में उठ रहा तूफान शांत नहीं हुआ। उसने दोनों हाथ जोड़कर भोलेनाथ की तरफ देखा और रोते हुए कहा, अगर आपने मुझे कार्तिक दिया है तो उसे बचाइए भी। तभी आईसीयू के भीतर से अचानक एक डॉक्टर तेजी से बाहर आया। उसके चेहरे की गंभीरता देखकर सभी घबरा गए। उसने कहा, मरीज की हालत अभी बहुत नाजुक है, हमें तुरंत एक जरूरी फैसला लेना होगा। और ये सुनते ही पूर्णिमा के हाथ से उसकी पूजा की माला जमीन पर गिर गई। डॉक्टर की बात सुनकर पूर्णिमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके कानों में बस डॉक्टर की आवाज गूंज रही थी, मरीज की हालत अभी बहुत नाजुक है, हमें तुरंत एक जरूरी फैसला लेना होगा। कार्तिक के पिता घबराकर डॉक्टर के पास पहुंचे और बोले, डॉक्टर साहब, जो करना है कीजिए, बस मेरे बेटे को बचा लीजिए। कार्तिक की मां हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, उसकी जिंदगी बचा लीजिए। डॉक्टर ने उन्हें समझाया कि कार्तिक की हालत गंभीर है और अगले कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं। ये सुनते ही पूर्णिमा जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी आंखें लगातार आईसीयू के दरवाजे पर टिकी थी। कुछ देर बाद वो धीरे धीरे पीछे हटकर अस्पताल की एक खाली बेंच पर बैठ गई। उसने अपनी आंखें बंद की और दादी की कही हुई बात याद करने लगी। विश्वास तब नहीं परखा जाता जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। विश्वास तब परखा जाता है जब इंसान की आंखों के सामने उसकी सबसे प्यारी चीज खतरे में हो। लेकिन इस बार उसका दिल दादी की बात मानने को तैयार नहीं था। उसने रोते हुए अपने सिर पर हाथ रखा और बोली, भोलेनाथ, मैंने आप पर भरोसा किया था। मैंने अपने कार्तिक के लिए व्रत रखा था, फिर ये सब क्यों हो रहा है? क्या मेरी प्रार्थना आप तक नहीं पहुंची? उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि किसी ने नहीं सुना, लेकिन दादी ने दूर बैठे बैठे उसकी हर बात महसूस कर ली। दादी धीरे धीरे उसके पास आई और उसके बगल में बैठ गई। उन्होंने पूर्णिमा के आंसू पोंछते हुए कहा, बिटिया रो ले, मन का सारा दर्द रोकर निकाल दे, लेकिन अपने भगवान भोलेनाथ को दोष मत देना। पूर्णिमा ने दादी की तरफ देखा और फूट फूट कर रोते हुए बोली, दादी, मैं बहुत डर गई हूँ। मुझे लगता है मैं कार्तिक को खो दूंगी। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। दादी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, तूने अभी कहा कि तू कार्तिक के बिना नहीं रह सकती, लेकिन क्या तूने ये सोचा कि कार्तिक इस वक्त अंदर किसके भरोसे है? डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, परिवार अपना दुख सह रहा है और तू अपनी प्रार्थना का सहारा छोड़ रही है। अगर तू ही टूट जाएगी तो कार्तिक के लिए कौन खड़ा होगा? पूर्णिमा कुछ नहीं बोली। दादी ने आगे कहा, तूने हरियाली तीज का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रखा था, लेकिन व्रत सिर्फ एक दिन का नहीं होता बिटिया। असली व्रत उस विश्वास का है जो मुश्किल समय में भी भगवान का हाथ नहीं छोड़ता। पूर्णिमा की आंखों से आंसू बहते रहे। उसने धीरे से अपने हाथ जोड़ लिए और अस्पताल के छोटे से मंदिर की तरफ देखने लगी। वहां भगवान शिव की छोटी सी प्रतिमा रखी थी।
वो लड़खड़ाते कदमों से वहां गई, जमीन पर बैठ गई और सिर झुका दिया। भोलेनाथ, अगर मैंने आपको सिर्फ इसीलिए माना कि मेरी हर इच्छा पूरी होगी तो मुझे माफ कर दीजिए। आज मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूंगी, बस मेरे कार्तिक को बचाने की ताकत डॉक्टरों को दे दीजिए। मैं अपना भरोसा नहीं तोड़ूंगी। उस रात अस्पताल की घड़ी जैसे रुक गई थी। हर कुछ मिनट में कोई नर्स आईसीयू के अंदर जाती और बाहर आती। कार्तिक के माता पिता चुपचाप बैठे थे। पूर्णिमा की आंखें लाल हो चुकी थी। दादी लगातार भगवान का नाम जप रही थी। अचानक आधी रात के करीब आईसीयू का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आए। सभी एक साथ खड़े हो गए। डॉक्टर ने कहा, खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन दवाइयों का असर शुरू हुआ है। अगले कुछ घंटे देखना होगा। ये सुनकर पूर्णिमा ने पहली बार राहत की सांस ली। वो वहीं फर्श पर बैठ गई और दोनों हाथों से अपना चेहरा ढककर रोने लगी। इस बार उसके आंसू डर के नहीं, उम्मीद के थे। दादी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, देखा बिटिया, तूने अभी हार नहीं मानी और भगवान ने तुझे उम्मीद दे दी। मगर अगले कुछ घंटे भी आसान नहीं थे। कभी कार्तिक की हालत थोड़ी सुधरती तो कभी अचानक गिरने लगती। हर बार डॉक्टरों की आवाज़ सुनकर पूर्णिमा का दिल कांप जाता। सुबह होने लगी। अस्पताल की खिड़की से हल्की रोशनी अंदर आने लगी। तभी डॉक्टर ने फिर बाहर आकर कहा, अब स्थिति पहले से बेहतर है। फिलहाल मरीज खतरे से बाहर आने की तरफ है। कार्तिक की मां ने हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दिया। उसके पिता की आंखों से आंसू निकल आए और पूर्णिमा, वो कुछ पल तक चुप खड़ी रही, फिर मंदिर के सामने जाकर सिर झुका दिया। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, भोलेनाथ, आपने मेरी सुन ली। कुछ दिनों बाद कार्तिक को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वो अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, लेकिन पहले से काफ़ी बेहतर था। पूर्णिमा उसकी दवाइयों, खाने और आराम का पूरा ध्यान रखने लगी। वो पहले से ज़्यादा शांत हो गई थी। अब वो हर सुबह भगवान शिव के सामने दीपक जलाती और कहती, मुझे मेरे सुख के लिए नहीं, अपने विश्वास को मजबूत रखने की शक्ति देना। कार्तिक कभी कभी उसे पूजा करते हुए देखता और मुस्कुराकर कहता, तुमने मुझे बचाने के लिए खुद को कितना बदल लिया। पूर्णिमा उसकी तरफ देखकर कहती, आपको बचाना मेरा काम नहीं था, आपको भगवान ने बचाया है। मैं तो सिर्फ उनके सामने हाथ जोड़ सकती थी। कार्तिक उसका हाथ पकड़कर कहता, और मैं हमेशा तुम्हारे इस विश्वास का सम्मान करूंगा। दोनों को लगता था कि अब शायद मुश्किल समय पीछे छूट गया है, लेकिन जिंदगी ने उनके लिए अभी एक और मोड़ बचा कर रखा था। कुछ महीनों तक सब ठीक चलता रहा। कार्तिक धीरे धीरे काम पर जाने लगा। घर में फिर से हंसी सुनाई देने लगी। पूर्णिमा भी पहले की तरह मुस्कुराने लगी, मगर उसके मन में एक डर हमेशा छिपा रहता था। रात में कार्तिक को जरा भी खांसी आती तो उसकी नींद खुल जाती। वो तुरंत उठकर उसका चेहरा देखने लगती। कार्तिक कई बार हंसकर कहता, तुम मेरी पत्नी हो या डॉक्टर। पूर्णिमा मुस्कुराकर कहती, मैं दोनों हूँ, क्योंकि अब मुझे आपको खोने का डर बहुत अच्छे से पता है। कार्तिक उसके माथे पर हाथ रखकर कहता, मैं कहीं नहीं जा रहा। लेकिन एक दिन अचानक काम से लौटते समय कार्तिक को फिर तेज चक्कर आया। उसने घर पहुंचकर जैसे ही दरवाजा खोला, उसका शरीर लड़खड़ाने लगा। पूर्णिमा दौड़कर उसके पास पहुंची। कार्तिक ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसकी आवाज़ कमज़ोर हो गई। अगले ही पल वो पूर्णिमा की बाहों में गिर पड़ा। पूर्णिमा चीख उठी। कार्तिक! घर के सभी लोग दौड़कर आए। कुछ ही देर में उसे फिर अस्पताल ले जाया गया। इस बार पूर्णिमा के भीतर का डर पहले से भी ज़्यादा भयानक था। उसे लग रहा था जैसे पिछली सारी घटनाएं फिर से उसकी आंखों के सामने लौट आई हों। अस्पताल के बाहर बैठकर वो लगातार भगवान शिव की प्रतिमा को देख रही थी, मगर इस बार उसके मन में विश्वास और डर दोनों लड़ रहे थे। वो धीरे से बोली, भोलेनाथ, मैंने आप पर विश्वास करना सीखा था, लेकिन आज फिर मेरा दिल डर रहा है।
मुझे मत तोड़ना। दादी उसके पास आई और बोली, याद रखना बिटिया, डराना गलत नहीं है, डर के आगे विश्वास छोड़ देना गलत है। पूर्णिमा ने दादी का हाथ पकड़ लिया। तभी डॉक्टर बाहर आए और बोले, कार्तिक की हालत गंभीर है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूर्णिमा ने डॉक्टर की बात सुनी और इस बार बिना रोए हाथ जोड़ दिए। उसने आंखें बंद की और कहा, भोलेनाथ, आज मैं आपसे कार्तिक की जिंदगी नहीं मांग रही, मैं आपसे अपनी आस्था बचाने की शक्ति मांग रही हूँ। अगर मेरी परीक्षा है तो मुझे मजबूत रखिए। आईसीयू की खिड़की से कार्तिक ने कमजोर आंखों से पूर्णिमा को देखा। पूर्णिमा ने कांच के उस पार हाथ जोड़ दिया। कार्तिक ने भी बहुत मुश्किल से अपना हाथ उठाया। दोनों की आंखों में आंसू बहने लगे। दादी ने यह दृश्य देखा तो उनकी आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने धीरे से कहा, इन दोनों का प्यार ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। और फिर रात के लगभग 3 बजे आईसीयू के अंदर अचानक मशीनों की आवाज तेज हो गई। नर्सें भागती हुई अंदर पहुंची। पूर्णिमा घबरा कर खड़ी हो गई। कार्तिक की मां चीखते हुए भगवान का नाम लेने लगी। दादी ने पूर्णिमा का हाथ पकड़ लिया। कुछ मिनट बाद आईसीयू का दरवाजा बंद हो गया। पूर्णिमा की नजर उस बंद दरवाजे पर जम गई। आईसीयू का दरवाजा बंद होते ही पूर्णिमा की सांसें जैसे थम गई। उसकी आंखें उसी दरवाजे पर जमी थी और कानों में अंदर चल रही मशीनों की आवाज लगातार पड़ रही थी। कार्तिक की मां भगवान शिव का नाम लेते हुए रो रही थी। उसके पिता कभी अस्पताल के मंदिर के सामने जाते तो कभी वापस आकर आईसीयू की तरफ देखने लगते, लेकिन दादी बिल्कुल शांत बैठी थी। उनके होंठ लगातार भगवान का नाम ले रहे थे। लगभग आधे घंटे बाद दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आए। सभी लोग घबराकर उनकी तरफ बढ़े। डॉक्टर ने गंभीर चेहरे से कहा, अभी स्थिति बहुत नाजुक है, लेकिन हमने उसे संभाल लिया है। अगले कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं। इतना सुनते ही पूर्णिमा ने दोनों हाथ जोड़ लिए। वो डॉक्टर के सामने ही जमीन पर बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दादी ने उसे उठाया और कहा, बिटिया, भगवान ने तुझे फिर एक मौका दिया है, अब अपनी हिम्मत मत हारना। पूर्णिमा ने कांपती आवाज में कहा, दादी, अब मैं कुछ नहीं मांगूंगी, बस अपने विश्वास को टूटने नहीं दूंगी। उस रात वो अस्पताल के छोटे से मंदिर के सामने बैठी रही। उसने ना कुछ खाया और ना ही ठीक से पानी पिया। बस आंखें बंद करके भोलेनाथ और माता पार्वती का नाम लेती रही। सुबह होते होते डॉक्टर ने बताया कि कार्तिक की हालत स्थिर हो गई है। अभी लंबा इलाज बाकी था, मगर फिलहाल खतरा कम हो गया था। पूर्णिमा ने मंदिर के सामने सिर झुका दिया और उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे समझ आ गया था कि प्रार्थना का मतलब हमेशा तुरंत चमत्कार होना नहीं होता। कभी कभी प्रार्थना इंसान के भीतर वो हिम्मत पैदा करती है जिसकी उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। कार्तिक को कई दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा। पूर्णिमा हर दिन उसके पास बैठती, उसके हाथ पर हाथ रखती और धीरे धीरे उससे बातें करती। कार्तिक कमज़ोर था, लेकिन उसकी आंखों में अपनी पत्नी के लिए वही प्यार था। एक दिन उसने धीमी आवाज़ में कहा, पूर्णिमा, मैं तुम्हें इतना दुख देता हूँ तो मुझे माफ़ कर देना। पूर्णिमा तुरंत रो पड़ी और बोली, ऐसा मत कहिए, आप मेरे लिए दुख नहीं है, आप मेरी जिंदगी हैं। कार्तिक ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ सहा है। पूर्णिमा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आपने भी तो मेरे लिए जिंदगी भर मेरा साथ देने का वादा किया है, अभी से हिसाब क्यों कर रहे हैं। दोनों की आंखों से आंसू निकल आए। दूर बैठी दादी ने ये देखा तो उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने मन ही मन कहा, हे भोलेनाथ, इन दोनों के इस पवित्र रिश्ते की रक्षा करना। कुछ सप्ताह बाद एक बार फिर कार्तिक घर लौट आया। इस बार घर में खुशी तो थी, लेकिन सभी के मन में डर भी था। डॉक्टर ने आराम और नियमित इलाज की सलाह दी थी। पूर्णिमा ने तय कर लिया
कि अब वो कार्तिक को अकेला नहीं छोड़ेगी। वो उसकी दवाइयों का समय लिखती, खाने का ध्यान रखती और उसे समय पर आराम करवाती। धीरे धीरे कार्तिक की हालत सुधरने लगी। वो फिर से थोड़ा चलने लगा और कुछ समय बाद हल्का काम भी करने लगा। जिंदगी जैसे धीरे धीरे अपनी पुरानी रफ्तार पर लौट रही थी। 1 साल कब बीत गया किसी को पता ही नहीं चला। उस 1 साल में पूर्णिमा और कार्तिक की जिंदगी में न जाने कितने उतार चढ़ाव आए। कभी अस्पताल की चिंता, कभी दवाइयों का खर्च, कभी कार्तिक की कमजोरी और कभी भविष्य को लेकर डर। लेकिन दोनों ने एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ा। कार्तिक ने भी अपनी पत्नी के चेहरे पर छिपे डर को समझना सीख लिया था। वो जब भी काम पर जाने लगता, पूर्णिमा उसके माथे पर हाथ रखकर कहती, समय पर वापस आ जाइएगा। कार्तिक मुस्कुराकर जवाब देता, आपका आदेश सिर आंखों पर। कभी कभी वो मजाक में कहता, तुम्हारे भोलेनाथ ने मुझे इतनी बार बचाया है कि अब मुझे भी रोज उनके सामने धन्यवाद करना चाहिए। पूर्णिमा मुस्कुरा कर कहती, सिर्फ धन्यवाद नहीं, भरोसा भी रखना। कार्तिक कहता, तुम्हारा विश्वास देखकर मैंने भी विश्वास करना सीख लिया है। ये सुनकर पूर्णिमा की आंखें भर आती। उसने समझ लिया था कि हरियाली तीज का व्रत केवल अपने पति की लंबी उम्र मांगने का माध्यम नहीं था, बल्कि उसके और कार्तिक के बीच विश्वास को और मजबूत करने वाला एक संकल्प बन चुका था। फिर एक दिन सुबह दादी का फोन आया। उन्होंने कहा, बिटिया इस बार हरियाली तीज फिर आने वाली है। पूर्णिमा कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसके सामने पिछले साल की सारी तस्वीरें घूम गईं। पहली बार दादी से व्रत की बात करना, कार्तिक की खराब तबीयत, अस्पताल का आईसीयू, उसकी कांपती हुई प्रार्थना और वो रात जब उसे लगा था कि शायद उसकी जिंदगी उजड़ जाएगी। उसने धीमी आवाज में कहा, दादी मुझे सब याद है। दादी बोली, इस बार डर कर नहीं, खुशी और श्रद्धा से व्रत करना। पूर्णिमा ने कहा, दादी इस बार मेरे मन में एक ही प्रार्थना होगी, भोलेनाथ ने मुझे जो जीवन दिया है उसमें मेरे कार्तिक का साथ हमेशा बना रहे। दादी ने कहा, बस यही सच्ची प्रार्थना है। हरियाली तीज का दिन आया तो पूर्णिमा ने सुबह से ही पूरे घर को सजाया। उसने माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की तैयारी की। उसने पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ व्रत रखा। इस बार उसके मन में पहले जैसा डर नहीं था, उसके मन में एक गहरा विश्वास था। पूजा के समय उसने हाथ जोड़कर कहा, हे माता पार्वती, हे भोलेनाथ, मैंने पिछले साल आपसे अपने पति की जिंदगी मांगी थी। आज मैं आपसे अपने मन की शांति मांगती हूँ। मेरे कार्तिक को स्वस्थ रखिए, हमारे बीच प्रेम और विश्वास बनाए रखिए और हमें हर मुश्किल में एक दूसरे का हाथ थामने की शक्ति दीजिए। पूजा पूरी होने के बाद जब पूर्णिमा ने कार्तिक की तरफ देखा तो वो दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। अब उसके चेहरे पर पहले जैसी कमजोरी नहीं थी। वो लगभग पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था और फिर से अपने काम पर जाने लगा था। पूर्णिमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कार्तिक उसके पास आया और बोला, आज फिर मेरे लिए व्रत रखा। पूर्णिमा ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ। कार्तिक ने कहा, लेकिन अब तो मैं ठीक हूँ। पूर्णिमा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरे लिए आपका ठीक रहना ही सबसे बड़ी खुशी है। कार्तिक ने उसका हाथ पकड़कर कहा, और मेरे लिए तुम्हारा हमेशा मेरे साथ रहना। दोनों की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, उस सफर के थे जिसे दोनों ने मिलकर पार किया था। शाम को दादी भी उनके घर पहुंची। उन्होंने कार्तिक को स्वस्थ देखकर उसकी नजर उतारी और फिर पूजा के स्थान के सामने बैठ गईं। उन्होंने भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के सामने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, आपने मेरी बच्ची की प्रार्थना सुनी। इसके जीवन में जो तूफान आया था उसे आपने इसकी आस्था की ताकत बना दिया। अब इन दोनों पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। इनके घर में प्रेम रखना, विश्वास रखना।
और एक दूसरे का साथ हमेशा बनाए रखना। पूर्णिमा दादी के पास बैठ गई और उनके आंचल में सिर रख दिया। वो रोते हुए बोली, दादी, अगर उस दिन आपने मुझे संभाला न होता तो शायद मैं भोलेनाथ पर से विश्वास खो देती। दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बिटिया, मैंने तुझे सिर्फ एक बात समझाई थी। भगवान से मांगना आसान है, लेकिन भगवान पर भरोसा करना सबसे कठिन है। तूने वही किया। उस रात घर के आंगन में तीनों बैठे थे। कार्तिक ने आसमान की तरफ देखा और कहा, पूर्णिमा, तुम्हें याद है अस्पताल वाली रात? पूर्णिमा की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, हाँ, कैसे भूल सकती हूँ। कार्तिक बोला, मुझे उस वक्त कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे पता था कि तुम बाहर हो। मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे तुम मेरा हाथ पकड़े हुए हो। पूर्णिमा ने उसकी तरफ देखा और बोली, मैंने सच में आपका हाथ नहीं छोड़ा था। दादी दोनों को देखकर मुस्कुराई। उन्होंने कहा, यही तो शादी का रिश्ता है। सुख में साथ रहना आसान है, लेकिन जब जिंदगी दर्द दे तब भी एक दूसरे का हाथ ना छोड़ना ही असली प्रेम है। पूर्णिमा ने उस दिन समझ लिया कि हरियाली तीज की उसकी सबसे बड़ी सीख सिर्फ व्रत और पूजा नहीं थी, असली सीख थी प्रेम में विश्वास, मुश्किल में धैर्य और रिश्ते में एक दूसरे का साथ। कार्तिक ने भी समझ लिया था कि उसकी पत्नी ने उसके लिए सिर्फ एक व्रत नहीं रखा था, बल्कि उसके साथ हर डर, हर आंसू और हर कठिन रात को जिया था। दोनों ने दादी के पैर छुए। दादी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, अब कभी अपने जीवन के किसी दुख को इतना बड़ा मत समझना कि तुम्हें अपने विश्वास से दूर कर दे। दूर मंदिर से घंटियों की आवाज आ रही थी। दीपक की लौ हवा में हल्के हल्के कांप रही थी, लेकिन बुझ नहीं रही थी। पूर्णिमा ने उस लौ को देखते हुए कार्तिक का हाथ पकड़ लिया। कार्तिक ने भी उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। दादी ने दोनों को देखा और मुस्कुराते हुए भगवान शिव और माता पार्वती के सामने सिर झुका दिया। उस दिन के बाद पूर्णिमा ने कभी भगवान से ये नहीं पूछा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। उसने सिर्फ इतना कहना सीखा, हे भोलेनाथ, जब भी परीक्षा लेना तो मेरा विश्वास मत छीनना। और शायद यही उस पूरे सफर की सबसे बड़ी जीत थी। कार्तिक का स्वस्थ होना तो एक खुशी थी, लेकिन उससे भी बड़ी खुशी ये थी कि दर्द और डर से गुजरकर पूर्णिमा का विश्वास पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुका था। दादी का बताया हुआ हरियाली तीज का व्रत पूर्णिमा के लिए भगवान भोलेनाथ पर विश्वास था कि वो उसके पति को कुछ नहीं होने देंगे और उसकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ बनी रहेंगी। आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।